जय श्री हरि। जय श्री राधे कृष्ण। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है कार्तिक मास की कथा के 7वें अध्याय में। भगवान श्री विष्णु, श्री राधा रानी और श्री कृष्ण की असीम कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। कार्तिक मास को सभी महीनों का श्रेष्ठ महीना कहा गया है। यह महीना भगवान श्री हरि को अत्यंत प्रिय है। शास्त्रों में कहा गया है, कार्तिकम मासमासीनम सर्वपाप प्रणाशन, अर्थात कार्तिक मास सभी पापों को नष्ट करने वाला महीना है। आइए कार्तिक मास अध्याय 7 की कथा शुरू करते हैं। एक समय की बात है, द्वारका नगरी में एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम हरिदत्त था। वह बड़ा ही धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था, परंतु उसके पुत्र मधुकर को ईश्वर भक्ति में कोई रुचि नहीं थी। उसे धन, वैभव और भोगों में ही आनंद आता था। पिता हरिदत्त ने उसे कई बार समझाया, बेटा, जीवन का सच्चा सुख भक्ति में है। जो कार्तिक मास में दीपदान, व्रत और कथा श्रवण करता है वह विष्णुधाम को प्राप्त होता है। लेकिन मधुकर ने पिता की बातों को अनसुना कर दिया। समय बीतता गया और एक दिन हरिदत्त का देहांत हो गया। मृत्यु से पूर्व उन्होंने अपने पुत्र से कहा, बेटा, मेरे पश्चात यदि तुम मेरे श्राद्ध में कार्तिक मास में दीपदान करोगे तो मेरे साथ साथ तुम्हारा भी कल्याण होगा। परंतु मधुकर ने यह सब बातें भूल गईं। समय के साथ मधुकर ने अनेक अधर्म किए। उसने गरीबों का धन हड़प लिया, झूठ बोला और दूसरों को कष्ट पहुंचाया। परंतु एक दिन अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई। उसे एक दिव्य स्वप्न आया। उसने देखा कि यमदूत उसे लेने आ रहे हैं। भयभीत होकर वह भागा और द्वारका के मंदिर में पहुंच गया। वहां उसने देखा कि भक्तगण कार्तिक मास में दीपदान कर रहे हैं। एक वृद्ध ब्राह्मण ने उसे भी एक दीपक दिया और कहा, बेटा, यह दीप भगवान विष्णु के समक्ष रख दो। यह तुम्हारे पापों को भस्म कर देगा। मधुकर ने श्रद्धा से दीप जलाया और भगवान से क्षमा मांगी। उसी रात उसे पुनः स्वप्न आया। वह देखता है कि यमदूत अब लौट गए हैं और विष्णु के दूत उसे वरदान दे रहे हैं। वे कहते हैं, हे मधुकर, कार्तिक मास में किए गए एक दीपदान ने तुम्हारे सब पाप मिटा दिए हैं। भगवान विष्णु की कृपा से तुम्हें मोक्ष प्राप्त होगा। भक्तों, इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कार्तिक मास में किया गया छोटा सा पुण्य भी अनंत फल देता है। यह महीना भगवान श्री हरि को सबसे प्रिय है। दीपदान, तुलसी पूजन, स्नान और कथा श्रवण से मनुष्य अपने सभी पापों से मुक्त होकर विष्णुधाम को प्राप्त करता है। जो भी भक्त इस कार्तिक मास में भगवान श्री विष्णु के नाम का कीर्तन करता है, तुलसी माता की सेवा करता है और दीपदान करता है, वह भवसागर से पार हो जाता है। आइए हम भी प्रतिदिन यह संकल्प लें, हे प्रभु, कार्तिक मास में आपके नाम का स्मरण करते हुए हम सदैव धर्म के मार्ग पर चलें। और अब आप सुनेंगे तुलसी महारानी की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन्य तुलसी पूर्ण तप कीनो, धन्य तुलसी पूर्ण तप कीनो, शालिग्राम की बनी पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की बरसा बरसानी नमो नमो, हरि की पट रानी नमो नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। 56 भोग 36 व्यंजन, 56 भोग 36 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक नमानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पट रानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, सभी सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दीजिए महारानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पट रानी नमो 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 नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, तुलसी महारानी, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरा रानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि के पट रानी नमो नमो। प्रेम से बोलिए तुलसी मैया की जय। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज की कथा आपको जरूर पसंद आई होगी।
धन्यवाद।